हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे पर एनएएस 2024 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कक्षा 6वीं विषय हिंदी 8वां सप्ताह का पेपर अपन इसमें सॉल्व करेंगे। जो 8वीं सप्ताह की प्रैक्टिस है वो इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय पुष्प कक्षा 5 स्तर पर ये बताया गया है, लेकिन ये कक्षा 6वीं के लिए है। आपको ये कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। स्तर बताया क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के भी पेपर आते हैं, इसलिए बताया गया है। चलिए अपन इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, फूल प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। अगर कोई भी शब्द पढ़ते ना बने, इसलिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं पढ़कर भी बताता हूँ, ठीक है ना। सुगंध बिखेरते फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कोई भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व और कार्यक्रम फूलों के बिना पूरा नहीं होता। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल क्या है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ओके, आगे चलिए। यह उड़ीसा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, कश्मीर और हरियाणा का राज्य पुष्प भी है। देखिए, यहाँ का ये राज्य पुष्प भी माना जाता है और राष्ट्रीय पुष्प भी है, ठीक है ना। भारत में कमल का अत्यंत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल को हिंदी में जलज, नीरज, पंकज, अरविंद, उत्पल तथा बंगला में पक्ष, पंजाबी में कंबल और कन्नड़ में कंपोज और तमिल में ताम्रम कहते हैं। इसकी जह मुरार सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। अपने जैसे मध्य प्रदेश में इसको मुरार बोलते हैं और कहीं कहीं इसको जल ककड़ी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मुरार ही अपन को याद रखना, प्रयोग की जाती है। कमल के बीजों से बने मखानों का, देखिए जो कमल के बीज होते हैं उनसे क्या बनते हैं? मखाने बनते हैं, ये याद रखना है आपको। प्रयोग व्रत और प्रसाद में किया जाता है। कमल तालाबों, दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। इसे बगीचों के कुंडों में भी उगाया जाता है। इसका तना कमलनाल कहलाता है। इसका रंग गुलाबी, सफ़ेद और नीला होता है। तो ये पन्ने पढ़ लिया। सब सीमा इसमें लिखी हुई थी, कितना है? 143 है, 143 लिखा है, यानी कि 143 लिखा हुआ है। आगे चलिए, अब यहाँ से अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है? फूलों को देखकर कौन प्रसन्न हो जाता है? फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। कौन प्रसन्न हो जाता है? मन। कमल का भारत का कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है? राष्ट्रीय पुष्प। क्या है? राष्ट्रीय पुष्प। ये तो वैसे ही पक्षी पशु पक्षी वृक्ष तो हो ही नहीं सकते, पुष्प ही होगा। आगे चलिए। साहित्य में मुख, नेत्र, हाथ और चरणों की उपमा किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से। ओके। व्रत और प्रसाद में किसका उपयोग किया जाता है? व्रत और प्रसाद में किसका प्रयोग किया जाता है? कमल के बीज का, काला काला होता है, ठीक है ना। आगे चलिए। तमिल में कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है? यह पढ़ा था ना आपने, ताम्रम, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। अगला है अपना, निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाएं। तो ये देखिए, मेला कौन सा है? दशहरा मैदान का मेला लगा हुआ। इसमें मिठाई की दुकान है, झूला है, शौचालय है, खिलौनों की दुकान है, पुलिस सहायता केंद्र है, कपड़ों की दुकान है, ये झूले हैं, फिरकी वाला है, बर्तन की दुकान है, प्याऊ है, शौचालय यहाँ पे भी है, गुब्बारे भी हैं। ये सब अपन को दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी है। दिनांक 14 मार्च से 18 मार्च तक मेला लगना है। समय 9 से रात्रि 10 बजे तक। मेले में जो दुकानें हैं उनका विवरण इस प्रकार है। कौन कौन सी दुकानें हैं? चलिए, गुब्बारे की कीमत 5 रुपये एक, खिलौने की दुकान प्रत्येक खिलौना 20 रुपये में, मिठाई की दुकान समोसा 10 रुपये में, जलेबी 10 रुपये की 550 ग्राम, फिरकी 10 रुपये में एक, और झूले की टिकट 30 रुपये की है, ठीक है ना। तो ये बताया गया अपन को। अब अपन को इनके प्रश्नों के उत्तर देने। दी गई सूचना के आधार पर बताएं कि मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है। देखिए यहाँ पर समोसे का मूल्य लिखा हुआ है, कितने रुपए का समोसा है? 10 रुपये का समोसा है, ठीक है ना। सॉरी,
यहाँ पर समोसा, मिठाई की दुकान, समोसा 10 रुपये, जलेबी 10 रुपये की 50 ग्राम। ठीक है, समोसा कितने रुपए का है? अपना 10 रुपये का समोसा। 10 रुपये कहाँ पर है? डी वाले ऑप्शन में अपन को दिया गया है। आगे चलिए, मेला किस स्थान पर लगा है? दशहरा मैदान में मेला लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? दशहरा मैदान में। ठीक है ना। 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है? 20 रुपये में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है? बर्तन की दुकान। ओके। गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा हुआ है? गुब्बारे वाला शौचालय के पास खड़ा हुआ है। कहाँ पे खड़ा हुआ है? शौचालय के पास। अगला है अपना, दी गई सूचना के आधार पर बताएं कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है? किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है? खिलौनों और फिरकी। खिलौना हो गया 20 रुपये का, फिरकी हो गई 10 रुपये का, टोटल शुल्क हो गया 30 रुपये का। तो यहाँ पर अपन ने इसको सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आप यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा की आईडी है जितेंद्र0606। तो यहाँ से जाकर आप डायरेक्टली मैसेज मुझे कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।